उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक 19 साल लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी था, वो कई दिनों से लापता थी। उसके माँ बाप 18 सितंबर से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे बच्ची के बारे में रिपोर्ट लिखवाने, बट पुलिस रिपोर्ट लिख नहीं रही थी और मीडिया इसमें हेल्प कर रही थी। मीडिया का अच्छा रोल था। आखिर को जाके 22 सितंबर को पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ी। पुलिस ने अंकिता भंडारी की रिपोर्ट जब लिखी और उस पर तफ्तीश शुरू की, जल्द ही पुलिस के सामने आ गया कि अंकिता की मौत पुलकित आर्यन ने किया है अपने 2 साथियों के साथ। ये जो पुलकित आर्यन है, ये बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्यन का बेटा है। इसके भाई भी मंत्री है और ये एक रिसोर्ट चलाता है वहाँ पे। इस रिसोर्ट के अंदर जो है अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। पुलिस ने ये पता तो कर लिया, अब कत्ल क्यों और कातिलों को पकड़ना था। पुलिस ने अपने बख्शिश को और बढ़ाया और कातिलों को अरेस्ट किया। तीनों कातिलों को अरेस्ट किया। पुलकित आर्यन को उसके 2 साथियों के साथ अरेस्ट किया और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया कि उन्होंने अंकिता भंडारी का कत्ल किया। कत्ल यूँ हुआ कि अंकिता भंडारी जो थी वो रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट थी और उस रिसोर्ट में ये बीजेपी के राज्य मंत्री का बेटा, पूर्व राज्य मंत्री का बेटा वेश्यावृत्ति चलाता था। और इस वेश्यावृत्ति के लिए वो अंकिता भी खूबसूरत बच्ची थी, अच्छी लड़की थी, दिखने में सारा अच्छा था, 19 साल उसकी उम्र थी, तो उसको भी वो वेश्यावृत्ति में उतारना चाहता था और अंकिता नहीं करना चाहती थी ये चीज़। तो अंकिता वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी और पुलकित चाहता था कि वो भी उसके रिसोर्ट के लिए उसके लिए वेश्यावृत्ति करे। पुलकित ने इसी वजह से अपने 2 साथियों के साथ अंकिता को नहर के पास ले गया और वहाँ पर उसको समझाने लगा कि वो ये काम करे। अंकिता ने आखिर को पुलकित से ये कहा कि मैं ये काम तो नहीं करूँगी और मैं तुम्हारा जो ये रिसोर्ट में ये जो वेश्यावृत्ति का धंधा है ये मैं एक्सपोज कर दूँगी, ये मैं दुनिया के आगे लाऊंगी। ये सुनते ही पुलकित को गुस्सा आ गया। ये ऐसा उसने खुद बताया, कन्फेस किया, उसके दोनों साथियों ने कन्फेस किया और उसने अंकिता को नहर में फेंक दिया। इस तरह से उसने अंकिता का कत्ल किया। पुलिस ने पुलकित को उसके दोनों साथियों समेत कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने पुलकित को और उसके दोनों साथियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। अब आज कुछ वक्त पहले उस नहर से अंकिता की लाश बरामद हुई, जो कि तैराक उससे खोज रहे थे। पुलिस खुजवा रही थी तैराकों से। अंकिता की लाश बरामद हुई, जिसे उसके अंकिता के फादर ने और भाई ने शिनाख्त किया कि अंकिता की लाश है। और बीजेपी ने भी यहाँ पर एक कदम उठाया। बीजेपी ने कदम उठाया कि उनके जो पूर्व मंत्री थे और जो अभी सदस्य भी थे बीजेपी के और जो उनके बेटे मंत्री थे, दोनों को, विनोद आर्या और उनके बेटे, दोनों को पार्टी से बीजेपी ने हटा दिया। ये एक अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि जब ये विनोद आर्या अपने बेटे के लिए पुलिस स्टेशन में गए थे तो पुलिस ने इनको अपने कमरे में बुला के चाय पिलाई थी। तो यही देखना था कि फिर इस बच्ची को, अंकिता को, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब पुलिस खुद ही मुजरिम के फादर को बिठा के चाय पिलाती है। बट बीजेपी ने दोनों बाप बेटे जो मंत्री थे उनको उनके पार्टी से ही हटा दिया। और ये एक अच्छा कदम, क्योंकि पब्लिक में, लोगों में बहुत आक्रोश है। जब पुलकित को उसके साथियों समेत पुलिस ने पकड़ा तो पब्लिक ने उनको इतना मारा, पुलिस की कस्टडी में से छीन करके उनके सारे कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों में बहुत आक्रोश है, यहाँ तक कि वो रिसोर्ट को भी पब्लिक ने आग में झोंक दिया और जिस पे बाद में अभी काबू पा लिया गया है। तो बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, ऐसी वारदात होती है और हमारे देश में, हमारे मुल्क में बच्चियाँ महफूज नहीं है, सेफ़ नहीं है। मैं बहुत दुख और बहुत अफसोस होता है मुझे, और होना चाहिए सबको, और अंकिता को इंसाफ मिले।
यही बात के साथ मैं अकबर आपसे इजाज़त लेता हूँ। बाय।